Assalamu alaikum everyone, this is Khizr. Welcome to Students के Agriculture. In this lecture we will cover what is horticulture, horticulture के क्या steps होते हैं और हम इस आने वाले lectures में क्या planner अपना बनाने जा रहे हैं, सब कुछ इस lecture में इंशाल्लाह डिटेल स्टडी किया जाएगा। और सबसे पहले एक चीज़ फोकस कर लीजिएगा कि अगर आप horticulture का कोर्स कोड 302 पढ़ रहे हैं तो तभी इस प्लेलिस्ट को अपने पास सेव ज़रूर कर लें। एंड नेक्स्ट स्लाइड पे मूव करते हैं कि हम हॉर्टिकल्चर की फील्ड में क्या पढ़ेंगे। हम हॉर्टिकल्चर की फील्ड में प्लांट की ग्रो होने से लेके प्लांट की ब्रीडिंग किस तरह होती है, देन उसके ऊपर हम कौन कौन सी लेबर इस्तेमाल करते हैं, क्या टेक्निक्स टूल्स होते हैं, और सबसे मेन चीज़ जब हमारी प्रोडक्ट तैयार हो जाती है तो उसको हम मार्केट में किस तरह रैंक करवाते हैं, चाहे वो लोकल मार्केट हो या वो कोई बाहर की मार्केट हो, हम उसको इम्पोर्ट एक्सपोर्ट किस तरह करवाते हैं। तो ये सब कुछ पढ़ने जा रहे हैं हॉर्टिकल्चर में। तो नेक्स्ट स्लाइड पर मूव करता हूँ। हॉर्टिकल्चर की डेफिनेशन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट, क्योंकि अगर आपको ये समझ लग गई तो अगले वाले जो लेक्चर्स हैं तो उनों का आपका कंसेप्ट सही हो जाएगा। हॉर्टिकल्चर एक एग्रीकल्चर की स्टडी है जिसमें हम फोकस करते हैं प्लांट्स की, वेजिटेबल्स और जो हमारे ऑर्नामेंटल प्लांट्स की काश्तकारी को या कल्टीवेशन को सिंपली। तो यहाँ पे समझ तो आती है कि फ्रूट्स और जो वेजिटेबल्स उन्हों को उगाना हॉर्टिकल्चर में आता है। तो ये ऑर्नामेंटल प्लांट्स क्या, ऑर्नामेंटल प्लांट्स काफ़ी ज़्यादा एक अहम चीज़ है हमारे जो घरों में या गार्डन्स या सिंपली लॉन्स में जो सजावटी पौधे या हमारे जो फ्लावर्स होते हैं वो इस्तेमाल होते हैं। हम उन्हों को ऑर्नामेंटल प्लांट्स कहते हैं या ऑर्नामेंटल फ्लावर्स कहते हैं। सिंपली आपको इसकी एग्जांपल बैकग्राउंड में देखने को मिल रही होगी। इसमें जितने भी आपको जो पौधे या फ्लावर्स जितने भी आपको खूबसूरत लग रहे हैं वो सारे ऑर्नामेंटल प्लांट्स की एक एग्जांपल है। देन नेक्स्ट स्लाइड पे मूव करते हैं और उम्मीद करता हूँ आपको हॉर्टिकल्चर की डेफिनेशन सही से समझ आ गई होगी। और हॉर्टिकल्चर में 3 मेन चीज़ें होती हैं उसके ग्रो होने से लेके उसको हम मार्केट में किस तरह पहुँचाते हैं। ट्रक गार्डनिंग एक एग्जांपल है कि हम कौन-कौन से टूल्स, मशीनरीज़ और कौन-कौन सी टेक्निक्स का इस्तेमाल करने वाले हैं हॉर्टिकल्चर में, इसको हम स्टडी करेंगे। बडिंग एंड ग्राफ्टिंग, बडिंग एंड ग्राफ्टिंग भी काफ़ी एक अहम कंसेप्ट है जिसमें लाइक ज़्यादातर ये कंसेप्ट फ्रूट्स में इस्तेमाल होता है कि हम किस तरह कलम बनाते हैं, कलम को किस तरह हम रैप अप करते हैं, फिर उसके बाद दोबारा उसको किस तरह जर्मिनेट करवाते हैं। ये भी सारा कंसेप्ट आने वाले लेक्चर में पढ़ेंगे। लैंडस्केपिंग, लैंडस्केपिंग भी बहुत अहम चीज़ है। तो इसमें ये होता है कि हमारा जो पौधा या फ्लावर जो भी है उसको उसकी कटाई करना, उसके अंदर से एक्स्ट्रा रूट्स काटना, डिजीज़ प्लांट्स उसके काटना, तो उसको हम कहते हैं लैंडस्केपिंग, मतलब कि उसकी कटाई और उसकी एक तरह से काट-छाँट करना। ठीक है। सो नेक्स्ट स्लाइड पे मूव करता हूँ। इसमें कुछ इमेजेस दी गई हैं कि आपको हॉर्टिकल्चर की बेहतर तरीके से समझ आ सके। तो सबसे पहली इमेज में हमें दिखाया गया कि एक सिट्रस का गार्डन है। सिट्रस कहते हैं किन्नू या उसकी जो वैराइटीज़ होती हैं डिफरेंट, उनों के गार्डन, उसका गार्डन बनाया गया। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट और मेजर कंसेप्ट है इन हॉर्टिकल्चर, इसको भी हम पढ़ेंगे। इसके अलावा वेजिटेबल्स की कुछ एग्जांपल दी गई है। फिर थर्ड पिक्चर में हमें बताया गया कि ट्यूबर्स किस तरह ग्रो किए जाते हैं। ट्यूबर्स, ट्यूबर्स ज़मीन में जो रूट्स वगैरह ये जो हम गाजर मूली खाते हैं ये सारी ट्यूबर्स की एग्जांपल है। देन हॉर्टिकल्चर का एनवायरनमेंट पे क्या रोल होता है। फिर उसके बाद कुछ टेक्निक्स हैं बडिंग एंड ग्राफ्टिंग की, उसको बताया गया। तो नेक्स्ट स्लाइड पे मूव करते हैं। हमारे पास यहाँ कुछ डिजिट्स दिए गए हैं। 4.8 बिलियन हेक्टेयर्स ऑल अराउंड द वर्ल्ड हॉर्टिकल्चर की लैंड है। अब जो स्टूडेंट्स हॉर्टिकल्चर से को अपना मेजर बनाना चाहते हैं या हॉर्टिकल्चर में की फील्ड में जाना चाहते हैं तो उनों के लिए काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग टॉपिक होगा कि इतनी ज़्यादा ऑल अराउंड द वर्ल्ड इस पर काम किया जा रहा है, तो उनों के लिए काफ़ी ज़्यादा फैसिलिटीज़ होंगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। और अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर मेंशन कीजिएगा या मुझे प्राइवेटली डीएम ज़रूर कीजिएगा और सपोर्ट मी ऑन डिफरेंट सोशल मीडिया चैनल्स। थैंक यू।